नमस्कार, प्रतिदिन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुस्मिता चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज तकनीक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे में भारत का लक्ष्य होना चाहिए कि उसे तकनीक आयात न करनी पड़े या उसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना हो। हमारा लक्ष्य देश को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का होना चाहिए। रक्षा क्षेत्र का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी भी रक्षा तकनीक से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हमें आयात करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हमें अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। क्वांटम तकनीक और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को लेकर भी भारत की आकांक्षा बहुत ऊंची है। सरकार ऐसे सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन इसकी सफलता आप जैसे युवाओं की सफलता पर निर्भर करती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले में डिफेंस कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत दी गई है, अभी उसके आधार पर विभिन्न तथ्यों पर छानबीन की जा रही है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि कुछ वकीलों की तरफ से शिकायत दी गई है। उन्होंने बताया कि मामला नई दिल्ली जिले का है। शिकायत प्राप्त कर नई दिल्ली जिला पुलिस को भेज दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में घमासान जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के चलते सोमवार को 78 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित होने वाले सांसदों में लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद थे। निलंबित सांसद संसद परिसर में ही प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। कल्याण बनर्जी धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, जबकि वहीं खड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी हंसते हुए वीडियो बना रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के चलते प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। कल्याण बनर्जी धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, जबकि वहीं खड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी हंसते हुए वीडियो बना रहे थे। अपना मजाक उड़ाए जाने पर जगदीप धनखड़ ने सख्त टिप्पणी की है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा राज्यसभा के सभापति और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नकल करने के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि हास्यास्पद और अस्वीकार्य यह घटना है। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you, take your seat, take your seat, take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office... मैम आपका एक सेकेंड बैठिए 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 बैठिए।
मैं आज मेरे मन में विचार आया, नो सॉरी, सुनिए दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful. कांग्रेस आज यानी 20 दिसंबर को संसद भवन में सुबह 9:30 बजे पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुलाएगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगी। बैठक में संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर अमित शाह के बयान की मांग करने वाले सांसदों के सस्पेंशन पर चर्चा हो सकती है। दरअसल 14, 18 और 19 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसद सस्पेंड हुए। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 57 सांसद, जो कि लोकसभा से 40 और राज्यसभा से 17 थे। इससे एक दिन पहले दिल्ली में हुई इंडिया की बैठक में सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा उठा था। विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा की। आपको बता दें, आजादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने सांसद निलंबित किए गए हैं। इससे पहले 1979 में राजीव सरकार में 63 सांसद निलंबित किए गए थे। पिछले हफ्ते भी 14 सांसदों को निलंबित किया गया था। देश में कोविड की नई लहर दस्तक दे रही है। तेलंगाना में मंगलवार को कोविड के 4 मामले सामने आए। इसके बाद राज्य सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना में मंगलवार को कोविड के 4 मामले दर्ज किए गए। निदेशक ने पड़ोसी राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जब तक अनिवार्य न हो बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है। बयान में कहा गया है कि 20 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में कोविड का संक्रमण अधिक हो रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से अनुरोध है कि वे ऑफिस या अन्य जरूरी कार्यों के लिए बाहर जाते समय उचित सावधानी बरतें। सभी लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। बयान में कहा गया है कि फेस मास्क कोविड-19 से बचाव का पहला उपाय है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई के दौरान विश्वेश्वर मंदिर पक्ष की वह दलील मुस्लिम पक्ष पर भारी पड़ गई, जिसमें कहा गया था कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को तय नहीं कर सकता। यह केवल स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने के लिए है। कोर्ट ने दलील को स्वीकारते हुए अंजुमन इंतजामिया मजाजिद कमेटी व सुन्नी वक्फ बोर्ड की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की मुख्य दलीलों का आधार उपासना स्थल अधिनियम था। कमेटी के वकील SFA नकवी और वक्फ बोर्ड के पुनीत कुमार गुप्ता ने तर्क रखा था कि इस अधिनियम की धारा 4 के तहत श्री राम जन्मभूमि को छोड़कर देश के अन्य किसी भी पूजा स्थल के स्वरूप में 15 अगस्त 1947 के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। जवाब में मंदिर पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CM वैद्यनाथन, विजय शंकर रस्तोगी और अजय कुमार सिंह ने कहा कि उपासना स्थल अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने के लिए है। आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप पर सोमवार देर रात ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इससे आसमान नारंगी हो गया और देश की नागरिक सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रहना पड़ा। जैसे जैसे विस्फोट फैलता गया, मैग्मा या अर्ध पिघली हुई चट्टान को पहाड़ी की चोटी पर लावा उगलते देखा गया। इसका प्रवाह कम से कम 100 घन मीटर प्रति सेकंड बताया गया। यह विस्फोट ग्रिंडाविक से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार यह विस्फोट सोमवार की रात लगभग 9 बजे आए भूकंप के झटके के बाद करीब 10:17 पर हुआ। फिलहाल विस्फोट के सटीक स्थान और आकार की पुष्टि करने के लिए एक हेलीकॉप्टर को इलाके में भेजा गया है। आइसलैंड के राष्ट्रीय पुलिस आयुक्त ने बताया कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। साथ ही नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा में दर्शन पूजन करने पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। कांग्रेस आगामी 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत सहारनपुर जिले में करेगी। साथ ही अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधा और अपना जनेऊ दिखाते हुए कहा कि हम लोग अंदर से हिंदू हैं, हम भाजपाइयों की तरह दिखावटी नहीं हैं, हम जनेऊधारी हैं और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। लेकिन भाजपा के लोग पहले चंदन लगाते और फिर उसे मिटाकर राजनीति करते हैं। अब आप सब लोग देख ही रहे हैं, सरकार केवल अत्याचार अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है और पूरी तरीके से महंगाई चरम पर जा रही है। कहीं पर कोई नहीं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ किस तरीके का अत्याचार अन्याय किया जा रहा है आप देख सकते हैं। और धार्मिक स्थल को किस तरीके से, पूरी धार्मिक स्थल को मैं समझता हूं कि उसकी जो वहां का जो महत्व है वो। बाराबंकी से हैरान करने वाला घटना सामने आया। बाराबंकी में बर्तन खरीदने के बहाने दुकान में घुसे लगभग आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने सोने, चांदी और बर्तन के व्यापारी और उनकी 2 बहनों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। घटना कुर्सी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा दिकेतगंज की है, जहां अज्ञात बदमाश सोने, चांदी और बर्तन के व्यापारी शिव कुमार निगम के घर में घुसे। दोनों बहनों को घर में बंद किया, लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी दिनेश कुमार सिंह पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। हालांकि लूट की घटना से इलाके में फिलहाल दहशत फैल गई है। फतेहपुर जो थाना कुर्सी क्षेत्र में आता है, वहाँ पर शिव कुमार निगम जी की पुरानी बर्तनों की दुकान है। इनका कुछ काम गिरवी रखकर जो सोना या चांदी गिरवी रखकर लोगों को धन भी देते हैं। इनके यहाँ 2 स्टाफ हैं। जैसे ही वो दोनों स्टाफ शाम को अपने निकलते हैं दुकान से, वैसे ही कुछ अज्ञात बदमाश इनके घर में घुसे हैं और इनके यहाँ उन्होंने कतिपय वस्तुओं और नकदी की ले गए यहाँ से। इस संबंध में थाना कुर्सी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। हमने 4 टीमों का गठन किया है और तत्परता से इस घटना का वर्कआउट किया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो ये घटना है वो एक ये जो क्षेत्र है यहाँ पे। संभल के समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती अगर बीजेपी से दूरी बना ले तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। संभल समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे एवं वर्तमान में संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन के लिए दलित बहुत जरूरी है शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि वह आज भी अपने बयान पर कायम है कि अगर केंद्र से भाजपा को हटाना है तो दलितों को आगे लाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित पीएम के तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर से उतारने की बात कही थी। वहीं अब उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के सुर में बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए मायावती जरूरी है। उन्होंने कहा कि मायावती हमेशा से बीजेपी के लिए नरम रुख अपनाती रही है, लेकिन अगर वह बीजेपी से दूरी बना ले तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। ये बात तो हम पहले भी कह चुके हैं कि मायावती जी जो हैं वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। उन्होंने कई बार तो ऐसा किया है कि जहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो वहां बीजेपी को जिताने का काम करे, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। अब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने जो कहा है वो सही है। अगर वो दूरी बनाएं और ये कहें कि हाँ मेरा बीजेपी से कोई वो नहीं और हम
गठबंधन में शामिल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा और देश के लिए, देश की जनता के लिए ये अच्छी बात रहेगी। देखिए, जो मेरी मन की भावना थी वो मैंने उसको बताया था। इस चीज़ का फैसला तो सारी पार्टीज मिलकर जो गठबंधन बना है उस गठबंधन के ही हमारे नेताओं को करना है। और देश के अंदर अगर कोई दलित समाज से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा। मैंने बताया ना आपको कि ये फैसला तो ये जब हमारी मीटिंग्स होंगी इंडिया गठबंधन की उसमें आएगा। अब उससे ये तो बड़ा अजीब सवाल है, अभी वक्त से पहले कैसे कहा जा सकता है कुछ भी। फतेहपुर के विजयपुर के लिधोरा, मनावा, सुजानपुर, नरेनी गांव का एक मामला सामने आया है, जहां सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर जिले के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पिछले 25 सालों से खराब पड़ी सड़क को लेकर गाजीपुर से लगाकर विजयपुर तक ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। गांव के लोगों ने जिले की सांसद, विधायक और अधिकारियों से सड़क बनाने की मांग करते हुए लोगों ने वोट नहीं देने की चेतावनी भी दी है। रोड नहीं तो वोट नहीं। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित मेलफोर्ट सिटी के लोग कई वर्षों से कॉलोनी का पानी निकासी न होने के कारण परेशान हैं। आपको बता दें कि यह पानी उनके घरों में अब भर रहा है, लेकिन नगर निगम इस ओर बिल्कुल भी मूक दर्शक बना बैठा है। कॉलोनी के अध्यक्ष का कहना है कि मेलफोर्ट सिटी MDA अप्रूव्ड कॉलोनी है, पर नाला निकाला जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया तो नगर निगम ने नाला निर्माण का कार्य रुकवा दिया था। सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसके आए दिन लोगों को गिरकर चोटिल हो रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों से कॉलोनी निवासी कई वर्षों से लगातार पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मेरठ के नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। नाला यहाँ पे पानी की वजह से बारिश हो रही थी, मेरे स्कूटी पे फिसल के वहाँ दीवार में लग के मेरा पैर में इतना जख्म हो गया था कि 4 महीने से अभी खाट में से मैं अभी 2-4 दिन से चलने लगी। ऑपरेशन हुआ 2 बार, इसका इन्फेक्शन फैल गया था, गंदा पानी भर के इसमें। और ये प्रॉब्लम है, पानी मतलब बारिश होते ही सारे को पानी भर जाता है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं रहता। बच्चों को स्कूल में भी पैदल वहाँ छोड़ने जाना पड़ता है। आर्मी पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं कर रहा पहले तो नाला। बिजनौर जिले में गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां गुलदार ने नहटोर इलाके में एक मासूम बच्ची पर हमला कर उसकी जान ले ली। मामले में ग्राम बढ़िया के रहने वाले यशवीर सिंह ने बताया कि वह बाइक रोककर देवता पर पैदल चिराग जलाने जा रहा था, तभी पीछे से आ रही 10 वर्षीय नैना के ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया। यशवीर सिंह द्वारा शोर मचाने पर गुलदार ने बच्ची को घायल कर वहां से भाग खड़ा हुआ। यशवीर सिंह ने फिर घायल बच्ची को इलाज के लिए धामपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही सूचना पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जो है ना, जैसी मान लो वहाँ स्कूल से आए बच्चे, मैं जा रहा था भैंस के चिराग जलाने। अब ये बोल रहे कि मैं भी चल रही, एक बार ये मोटरसाइकिल बैठ गई, फिर उतर गई क्योंकि मैं ना जा, वो लड़की ने मना करा, फिर दोबारा बैठ गई। लड़की बोल रही तो जब कह रही तो ले जाओ।